हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 9 मार्च 2022। 9 मार्च 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैरियर सेवाओं की एक ई बुक लॉन्च की। राष्ट्रीय कैरियर सेवाओं की ई बुक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बुक को लॉन्च किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। ऑप्शन ए, श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशक डॉक्टर शशांक गोयल ने 7 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैरियर सेवाओं की एक ई बुक लॉन्च की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा परियोजना को राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए मिशन मोड परियोजना के रूप में लागू कर रहा है। पोर्टल में जो उपलब्ध सभी सेवाएं हैं वे निःशुल्क हैं। पोर्टल का जो वेबसाइट है वो पोर्टल की वेबसाइट क्या है, www.ncs.gov.in। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1911 में मनाया गया। यह महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाता है और महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और त्वरित लैंगिक समानता का पक्षधर है। इस पर जो दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी थीम थी जेंडर इनइक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन योजना समर्थ शुरू किया। तो समर्थ परियोजना को किस मंत्री ने शुरू किया, नारायण राणे ने। ऑप्शन सी। 7 मार्च को इसको नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। समर्थ परियोजना का प्रोत्साहन अभियान जो है इसका, यह उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान करेगा। इसके तहत कौशल विकास योजनाओं के तहत आयोजित निःशुल्क कौशल विकास कार्यक्रम में महिलाओं के लिए 20% सीटें आवंटित भी की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल न जाने वाली किशोरियों को शिक्षा में वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। स्कूल न जाने वाली किशोरी, उनको शिक्षा में वापस लाने के लिए जो अभियान शुरू हुआ वह हुआ कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ऑप्शन डी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च को एक अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया। इसे भारत में स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक शिक्षा या कौशल प्रणाली में वापस लाने के लिए शुरू किया गया। जागरूकता पैदा करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 400 से अधिक जिलों को वित्त पोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2020-21 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं, ये पुरस्कार जो प्रदान किया जाएगा वह 29 महिलाओं को किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 29 व्यक्तियों को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विशिष्ट सेवा प्रदान करने में उनके असाधारण कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कुल पुरस्कार जो हैं वो आपके कितने हैं, 28। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। 28 पुरस्कार हैं लेकिन वो 29 व्यक्तियों को दिए जाएंगे, यानी कि कोई एक पुरस्कार वो 2 लोगों को दिया जाएगा। और ये 8 मार्च को जो है पुरस्कार वितरित किए गए, कहाँ पर, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैरी कॉम किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी। मैरी कॉम ल्यूपिन लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी। ऑप्शन बी। फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता
मैरी कॉम को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया। अभियान का उद्देश्य इंटरैक्टिव सोशल मीडिया सत्रों के माध्यम से महिलाओं में हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह महिलाओं को अपने स्वास्थ्य में सुधार करने और समाज की भलाई में महत्वपूर्ण योगदान देने में भी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? टोही उपग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया। ऑप्शन सी। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति एरोस्पेस विकास प्रशासन और रक्षा विज्ञान अकेडमी ने प्रक्षेपण का संचालन किया। उपग्रह उपकरणों का परीक्षण करने के लिए एक सप्ताह में यह दूसरा ऐसा प्रक्षेपण था और एक साल में 9वां मिसाइल प्रक्षेपण था। उत्तर कोरिया में किया गया। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू किया? आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू किया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। ऑप्शन डी। दिल्ली के मोती बाग में दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। नवस्थापित स्वास्थ्य क्लिनिक बच्चों की मानसिक भलाई से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। आम आदमी स्कूल क्लिनिक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा राज्य ने की। ऑप्शन ए। 8 मार्च को हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि 2021-22 में 1.53 लाख करोड़ रुपए था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की भी घोषणा की। उन्होंने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की भी घोषणा की। हरियाणा राज्य ने की, तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये है हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया? नूर 2 उपग्रह लॉन्च किया है ईरान ने। ऑप्शन सी। ईरान के पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अंतरिक्ष में दूसरा उपग्रह लॉन्च किया। नूर 2 उपग्रह घासड़ उपग्रह वाहक के जरिए निचले ऑर्बिट में पहुंच गया। घासड़ एक 3 तरल वाला मिश्रित ईंधन उपग्रह वाहक है। फारसी में नूर का अर्थ प्रकाश होता है। गार्ड ने 2020 में अपना पहला नूर उपग्रह लॉन्च किया और दुनिया को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में बताया। नूर 2 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है। 3 चरण वाले कासेर या मैसेंजर वाहक ने शाहरोद अंतरिक्ष बंदरगाह से नूर 2 को लॉन्च किया है। अब ईरान ने इसको लॉन्च किया, तो आइए ईरान के बारे में जानते हैं। यह है आपका ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। मुद्रा है ईरानियन रियाल। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, ये हैं राष्ट्रपति। और वहाँ का जो फ्लैग है वो ये है, और उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकवेर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस IIT में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया? तो परम गंगा को तैनात किया गया IIT रुड़की में। ऑप्शन बी। इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटा फ्लॉप्स है। सिस्टम को NSM के निर्माण दृष्टिकोण के चरण 2 के तहत CDEC द्वारा डिजाइन और कमीशन किया गया है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के बहुविषयक डोमेन में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में तेजी लाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने UP123 पे नामक UPI और डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन डिजी साथी लॉन्च की? इसको लॉन्च किया है शक्तिकांत दास ने। ऑप्शन डी। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इन्होंने फीचर फोन के लिए UPI123 पे नामक UPI लॉन्च किया। उन्होंने डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन डिजी साथी को भी लॉन्च किया। फीचर फोन पर UPI ग्रामीण इलाकों में उन लोगों की मदद करेगा जो स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते।
UPI 123 पे उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को शुरू करने और निष्पादित करने का एक 3 चरणीय तरीका है जो साधारण फ़ोन पर कार्य करेगा। UPI 123 पे ग्राहकों को स्कैन और भुगतान को छोड़कर लगभग सभी लेन देन के लिए फीचर फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देगा। इसे लेन देन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को अपने बैंक खाते को फीचर फ़ोन से लिंक करना होगा। ग्राहक बैंक खाते को लिंक करने, UPI पिन सेट करने या बदलने के लिए भी सक्षम होंगे। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वह प्रश्न है कि हाल ही में द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक को किसने लिखा, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने भारत में एयरलाइन उद्योग के भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए IATA के साथ भागीदारी की, तो ये भागीदारी किसने की थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।